प्रणाम है, उत्तराखंड के देवताओं को प्रणाम है, उत्तराखंड की तगड़ियों को प्रणाम है। उत्तराखंड में भूमि को प्रणाम है, उत्तराखंड के भैरवों को, नाना का सभा को प्रणाम है, संत समाज को प्रणाम है। मैं आज की वीडियो में रही हूँ तो वीडियो बने में मैं राशि को मन से कि भूल के वीडियो बोलूँ मैं कोई चीज़ पर वीडियो बोलूँ कभी तुम्हारा मालूम है तो कभी ले अपनी शादी अपने बच्चों की शादी ब्याह चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो उनकी शादी ब्याह अगर करनी है तो अपनी बराबरी में लाओ। जैसे हमारी हैसियत है, जिस लायक के हम हैं उस लायक से शादी करो। देखो हम पर उतने लायक नहीं, हम हाई फाई वाली लड़की ले आए वो भी मुश्किल है। हम गरीब घर की लड़की लाए, हमने सोचा कोई बात नहीं है, गरीब घर की लड़की है इसको ले आएगी हमारा घर संभाल देगी, वो विचार भी छोड़ देना। तो इसी के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। एक राजा था, एक राजा का लड़का था। तो राजा का लड़का था तो अब एक दिन घोड़सवारी करके घोड़े में गया, वो घोड़े सवारी निकाल के निकला तो उसने रास्ते में सुंदर लड़की देखी। मतलब वो उस लड़की पर उस मोहित हो गया। तो सुंदर थी, वो थी बिल्कुल भिखारी घर की। तो भिखारी घर की थी तो घर गया, सो गया, लेट गया और राजा को बेचारी को परेशानी होगी। बेटा क्यों सोया, अभी घुड़सवारी करके आया था, क्या बात होगी भाई, ऐसा क्या हो गया बाप। राजा बेटे के पास गया, बोला बेटा क्या बात हो गई, आप थक गए हो, भूख लगी, क्या कारण है। तो बेटा कुछ नहीं बोला। अब राजा को परेशानी होगी, भैया बेटा ठहरा, एक ही बेटा ठहरा। तो उससे उनको बड़ा दुख हुआ। तो कितने बुलाए गए, क्या कहते हैं, पंडित लोग, विद्वान लोग बुलाए गए हुए, हमारे क्या कहते हैं वैद्य बुलाए कि हमारे बेटे को क्या हो गया, ना ये खाता है, ना पीता है, ना सोता, ना बोलता है, ना कुछ नहीं है। तो फिर एक विद्वान को बुलाया गया। विद्वान ने कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, राजन आप चिंता मत करो, इसको कोई बीमारी नहीं है। उन्हें पे कारण क्या है, बीमारी कुछ नहीं है। तो उनने कहा कि वो बहुत विद्वान थे, बहुत, 3 लोग मतलब कितने जन्म के जानते थे, उन्हें मैं ध्यान लगाया। उन्होंने कहा इसको लड़की से प्यार हो गया। तो राजा को खुश हुई, उसने कहा ऐसा कहाँ मिलता है भाई, लड़की प्यार हो गया तो हम इसकी शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, तो कहाँ है क्या है। तो फिर वो बैठ गया, उसने बताया। तो राजा गया तो बिल्कुल भिखारी घर की लड़की ठहरी, भिखारी घर की। तो राजा ने समझाने की कोशिश करी, बेटा मैं कहाँ तू राजकुमार, कहाँ वो भिखारी घर की लड़की, और तू क्यों शादी करना चाहता है। लोगों के घर में काम हाम करके, मतलब ऐसे खाने की आदत थी उसकी। तो उसने कहा नहीं शादी करूँगा, तो उसे मोहित हो गया। तो ठीक है, बढ़िया करके शादी करी गई। शादी करेगी तो अब वो लड़की राजघराने में चली गई। तो दिन प्रतिदिन दुबली होती गई, इतना दुबली होती है। राजा को भी चिंता हो गई, भाई इतना इसके लिए। तो अपने उनसे राज के कर्मचारी उनसे कहने भैया हमारी बहू को खाने पीने की काहे की कमी हो रही, ये क्यों इतनी कमज़ोर हो गई है। तो राजकुमार भी बोला भैया इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है ये। तो उसको तो वो अब तुमको पता ही ठहरा, जो जिस जहाँ का होगा वहीं पर रहेगा, उसको तुम कितना कुछ कर दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा भाई रसोई में अपने आप जो इसकी इच्छा है अपने आप बना के खाएगी। तो फिर ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष ने कहा आप लोग को मैंने पहले बता दिया है,
आप ऐसा करो, चिंता मत करो, फ़िक्र मत करो, उसको कहो खुद वो क्या इच्छा है उसके खाने की। वो क्योंकि अ, वो बिल्कुल गरीब घर की लड़की है, क्या उसकी इच्छा है, अपनी इच्छा से बना के खा सके, उसको नहीं खा नहीं रखी आज तक अपना ऐसा भोजन। तो गई, तो राजकुमार देखा रहा, एक कोने से देख रहा, मतलब क्या खाना बना रही है। तो देखा, उसने खाना बनाया, 6 7 8 10 पत्तल लगाए, उसमें कहा ये मेरा उस गुस्से का घर का खाना है, ये उस गुस्से का खाना है, ये उस गुस्से का खाना है। इसमें सब के जितने जिनके वहाँ वो खाना खाते, जिनके वहाँ काम करती थी, उतनों का उसने हिस्सा बना के रखा। तो राजकुमार ने कहा मैं बेवकूफ़ था, तो मैंने गलत करा, तो मेरे ना मैंने पापा की अपने पिताजी की मानी और कुछ नहीं। ये तो वास्तव में हमारे घर की लायक बहू बनने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई, उसको फिर राजकुमार ने छोड़ दिया। तो ये बात आती है ऐसे घरों, मतलब ऐसे घरों से कहीं से शादी ब्याह करते अपने लायक का लाओ, अपनी बराबरी का लाओ, जितने लायक के तुम हो। तुम्हारी 2 रोटी की हैसियत है, 2 ही रोटी वाली रोटी बहू लाओ। तुम्हारी 10 रोटी की हैसियत है, 10 रोटी वाली बहू लाओ। 1 रोटी की हैसियत है, 1 रोटी वाली बहू लाओ। क्योंकि आजकल का हम सोचते हैं अरे गरीब घर की हम लड़कियां लाएंगे तो क्या हमारा घर बना देगी, नहीं, ये बात को बिल्कुल छोड़ दो। तो मैंने तो इसी बारे में तुमको राजा की कहानी सुनाई, और तो आपको कैसी लगी, क्या लगी बताना। और मैं आपसे कहती रहती हूँ, मैं पॉइंट पे ही बनाती हूँ, वैसे मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, हाँ मुझे आता कुछ नहीं है। तो आपको कैसा लगा बताना। और शुभ रात्रि। अब 9 बजने वाले हैं, अब भोजन करते हैं। और शुभ रात्रि आपको। और हर हर महादेव। श्री राधे राधे। जय हो उत्तराखंड की सब भाई बहनों को नमस्कार छ, अनंता का आशीर्वाद छ, ठुला का प्रणाम छ। हर हर महादेव।